आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं जिंदल साहब कि ये वो औरत है ही नहीं जिनसे आप मिलने जाते हैं। क्या बात है जय, आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। अब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बकवास? भाई मुझे तो लगता था घर से बाहर चक्कर चलाने में मैं ही माहिर हूं, पर आप तो मेरे भी गुरु निकले। हाँ, बड़ा मुझे कहा करते थे कि अगर रेवती के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और यहाँ खुद ही लगे मैं। हाँ, अरे अरे चरण कहाँ है यार? जरा दिखाइए, छूकर आशीर्वाद तो ले लूं। अरे जी, कैसे मैनेज किया आपने? घर के बाहर चक्कर भी चलाया और किसी को पता भी नहीं चला। ये गुण तो आपको मुझे सिखाना ही पड़ेगा। अरे 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 जी, आप तो गुस्सा हो गए। अब आप में और मुझ में ज्यादा फर्क थोड़ी है। सॉरी। अरे आप बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने भी कैसे भूल दिया, आप में और मुझ में तो बहुत फर्क है। तभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है आपसे। पत्नी के कोमा में होने के बावजूद मैं रेवती का चक्कर छुपा ही नहीं पाया, और आपको देखिए, घर में इतनी खूबसूरत और जवान बीवी के होने के बावजूद भी बाहर वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं जा रहा हूं। आप अपनी दोनों औरतों को संभालिए। अपना सच में महान है। जिंदल साहब के साथ इतने साल बिताने के लिए ना आपको बहादुरी का अवार्ड मिलना चाहिए था। भगवान जाने उनका दिमाग में क्या ही चलता रहता है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। आप इनसे प्यार करती थी? आपको पता है, पहले वो झूठा इल्जाम लेकर जेल चले गए और वहां जाकर कोर्ट में कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं। तुम जैसे तैसे दिव्या को समय पर वहां ले गए और इनको बचा लिया, वरना ना। और अब किसी को लेकर आए और बोलते हैं कि हमारा उससे अफेयर चल रहा है। थोड़ी सी ना अजीब है, पर कुछ तो है जो उनकी तरफ खींचता है। आपने भी वही अच्छा ही देखकर प्यार किया होगा ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही मदद कीजिए ना हमारी। कौन हो सकती है वो जिसे बचाने के लिए जिंदल साहब खुद अपने अफेयर तक का झूठ बोल रहे हैं? और उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ही क्या पड़ी है? तो हमें लगता है हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। और ना जिंदल साहब अभी भी उसी औरत से मिलने जा रहे हैं। आज के नाटक में जो आपने मेरा साथ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए, और याद से वो दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आइएगा। देखिए, उसे उन दवाइयों की सख्त जरूरत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जिंदल साहब, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा था। हमें ये तो पहले ही पता था जिंदल साहब कि ये वो औरत नहीं है, और अब हमें उस तक पहुंचना है जिसकी दवाई के पैसे जिंदल साहब ने से दिए। यही वो औरत है जो हमें सच तक लेके जा सकती है।
ये क्या कर रही है? शीशे से खुद साफ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अंदर ही जाना होगा। हे कान्हा, मेरे घर को किसकी बुरी नजर लगी है? मेरे परिवार को बुरी नजर से बचा ले। सब कुछ पहले जैसा कर दो कान्हा। होली का त्योहार आने वाला है। मेरे लल्ला और मेरे गुड्डन की पहली होली प्यार के रंगों में भरे। बस ऐसा कुछ कर दो कान्हा, कुछ कर दो। दादी, बस ये समझ लीजिए कि लॉर्ड कृष्णा ने आपकी सुन ली। अब ये कौन है? आज सारे राजों पे से पर्दा उठेगा दादी, पर पर्दा उठने से पहले हम चाहते हैं कि जिंदल साहब यहाँ हो। एक मिनट, जिंदल साहब यहाँ आइए और देखिए हम किसे लेकर आए हैं। यही है वो जिनके साथ हमने आपको देखा था। इनफ इज इनफ गुड्डन, बस करो अपनी ये जासूसी। तुम जानती भी हो कि तुम क्या करने जा रही हो, किसे लेकर आई हो यहाँ पर। यही है ना वो जिनसे मिलने आप जाते थे, और हमने वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए था। अब आप सच बताइए, बताइए जिंदल साहब। एक मिनट, हम बताते हैं। गुड्डन, अब आप सच सच बताइए कि ये कौन है, और आप इनसे चोरी छुपे क्यों मिलने जाते थे? क्या हुआ जिंदल साहब? अब तो हमेशा सच का साथ देते हैं ना, तो फिर आज क्या हुआ? सच सुनना चाहती हो ना तुम, तो सुनो। भाई है मेरा ये, छोटा भाई है अंगद।
अंगद, सब ठीक है अंगद? बिल्कुल चिंता मत करो, डरो मत। ये अच्छे लोग हैं ये लोग। भाई ये मेरे कपड़े किसने बदल दिए? ये कपड़े कहाँ से आए? अंगद वो कोई बात नहीं, जरूर मैंने ही कुछ करा होगा। नहीं, वैसे भी जब तक दवाइयों का असर रहता है तब तक ही तो मेरी तबीयत ठीक रहती है ना। और अपना आपा खोने में देरी कितनी लगती है। यही कारण है ना कि आप मुझे कपड़े बदलने का कारण नहीं बता रहे, ताकि मुझे बुरा ना लगे। नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ भाई कि मैं कुछ गलत ना करूं, पर पता है कितना भी कुछ करूं कुछ गलत हो ही जाता है भाई। कुछ गलत नहीं करते हो तुम, और मैं जानता हूं कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। और चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, है कि नहीं? चलो, अब आराम करने का वक्त हो गया, करोगे ना आराम? चलो मेरे साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारा नया कमरा है। अच्छा लगा? चलो, अब आराम करने का वक्त है। ले चल, आराम से। अब तुम बिल्कुल भी घबराना मत। भाई तुम्हारे साथ है ना। मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भिजवाता, तब तक आराम करो। और कुछ भी जरूरत पड़े, मैं यही हूं। दादी, वो आपके अपने बेटे हैं? दादी मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया। और हमें तो बस यही पता था कि वो इस दुनिया में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अंगद की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है बेटा। 10-12 साल पहले अंगद को किसी लड़की से प्यार हो गया था। उसके साथ बहुत खुश था, शादी करना चाहता था उससे। पर एक दिन वो लड़की अंगद को छोड़कर चली गई। तब इससे अंगद की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसका हर औरत पर भरोसा करने से डर लगता था, और गुस्से में पता नहीं वो क्या कुछ कर बैठता था। और उस लड़की के जैसे उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। एक दिन अंगद की मानसिक स्थिति के कारण ही पंत्रा भी हमें छोड़कर चली गई। नहीं मां, ये बात हरगिज सच नहीं है। अंतरा की मौत एक एक्सीडेंट थी, और अंगद का उस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं। पर कोर्ट में ये बात साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
सबूतों की कमी के चलते और अंगद के मेंटल स्टेट की वजह से कोर्ट अंगद को ही अपराधी मानती और उसे किसी जेल में डाल देती, और ये मैं होने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने अपने निर्दोष भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और किसी को अंगद के बारे में पता तक नहीं चलता अगर तुम अपनी टांग बीच में नहीं अड़ाती तो। तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा था कि नहीं, कि तुम नहीं जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो, इस सबसे दूर रहो। किसी को अंगद की भनक तक ना लगे, इसके लिए मैंने इतने सालों तक क्या कुछ नहीं किया। ये तक मान लिया कि मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन नहीं, तुमको तो बस अपने मन की करनी होती है ना। गुड्डन, मैंने अपने भाई को बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैं उसे किसी भी तरह के खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। लल्ला, अंगद के बारे में तूने जैसा जैसा मुझे कहा मैं वैसा वैसा करती रही, अपनी ममता को बीच में नहीं आने दिया। अब जब सबको अंगद के बारे में पता चल ही गया है ना, तो फिर हम अंगद को अपने घर में नहीं रख सकते? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अंगद हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता। डॉक्टर ने भी यही कहा था ना माँ, कि अंगद के आसपास अगर ज्यादा लोग रहेंगे तो वो कभी भी अपना आपा खो सकता है। उसका यहां रहना सिर्फ उसी के लिए नहीं, परिवार के सभी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है मां, खास करके इस परिवार की औरतों के लिए। मां, अंगद हमारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन अब जब तक उसके रहने के लिए एक नया बंदोबस्त नहीं कर लेता, कुछ दिन मुझे उसे यहीं रखना होगा। लेकिन इस घर का कोई भी सदस्य उसके कमरे के आसपास भी नहीं दिखेगा मुझे, खास करके तुम गुड्डन। इज दैट क्लियर? दादी, किसी माँ की आंखों के सामने से अगर उसके बच्चे को पल भर के लिए भी हटा दो तो घबरा जाती है। दादी, आपने अंगद जी के बिना इतने दिन कैसे निकाल दिए? जब सवाल बच्चे की जान का हो ना बेटा, तो माँ ये दूरी का जहर पी सकती है। अंगद से दूर रहना मेरी इच्छा नहीं, मेरी मजबूरी थी गुड्डन, और आगे भी लगता है इसी मजबूरी के साथ जीना पड़ेगा मुझे। लल्ला ठीक ही कहता है, घर से दूर रहने में ही अंगद की भलाई है। मैं चाहे कितना भी क्यों ना चाहूं, लल्ला अंगद को इस घर में नहीं रहने देगा बेटा, नहीं रहने देगा। बस इस माँ की किस्मत में ना इस बच्चे से दूरी ही लिखी है बेटा। क्या अंगद जी की तबीयत सच में उतनी खराब है जितना जिंदल साहब बोल रहे हैं, और उन्हें सबसे दूर रखना चाह रहे हैं? जो भी हो, मगर इस घर की सास होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परिवार को जोड़े रखें, और हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा।